मैंने आपसे कहा कैसे हैं, तो मैंने ये थोड़ी कहा कि बढ़िया ही बोलना है। मैंने तो आपसे पूछा कैसे हैं, तो जिनकी तबीयत खराब थी वो कहते थे तबीयत खराब है, प्रॉब्लम है, जीवन में चैलेंज है, समस्याएं हैं, कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन आप बोले और नहीं बोलकर हम कंफ्यूजन बढ़ा देते। जब हम नहीं बोलते तो सामने वाला पॉजिटिव नहीं सोचता, हमेशा नेगेटिव ही सोचता, पॉजिटिविटी की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता। आप घर पर जाएं और आपकी बीवी एकदम चुप है तो समस्या बढ़ने वाली है कि कम होने वाली? यानी चुप रहने वाला लोगों के जीवन में समस्या पैदा करता है। एक पुलिस वाला आ जाए यहां पर और बोले कि चोरी हो गई है, किसने की? तो जिसने नहीं की बोलेगा मैंने नहीं की, और जो चुप रहेगा उसके साथ पुलिस वाला उसी को पकड़ के ले जाएगा, यानी शंका उसी के ऊपर होगी क्योंकि वो बोला नहीं। और जब भी बोलोगे नहीं तो नेगेटिव ख्याल ही आएंगे, जब भी बोलोगे नहीं तो नेगेटिव ख्याल ही हमारे मन में आएंगे। मैंने आपसे पूछा कि आप कैसे हैं और आप कुछ भी जवाब नहीं देते, तो मुझे क्या सोचना चाहिए? आप बताइए, क्या सोचना चाहिए? बताओ, बताइए बताइए। बीमार है, तबीयत खराब है, या फिर जीवन में कोई संकट चल रहा है। आज एक नई बात सीखते हैं, ये सारे संकट हमारे जीवन में, हमारे जीवन के साथ जुड़े हैं। यानी जब तक जीवन है तभी तक संकट है, मरने के बाद इस पृथ्वी पर किसी को भी संकट नहीं आया। कितनी अच्छी बात है, कितनी खुशी की बात है। तो अगर इसी जीवन में संकट खत्म करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? 10 लोगों मारना पड़ेगा। तो फिर अपने संकटों को खत्म करने में लगे हुए क्यों हो आप? आने दो ना, जीवन है भाई, लाइफ है। हर आदमी की एक केमिस्ट्री है, एक फिजिक्स है, हर आदमी का एक भविष्य है, हर आदमी का एक चरित्र है, और सबके जीवन में सब कुछ चलता रहेगा। हर आदमी के अलग अलग संकट है, लेकिन सोचने के नजरिए से संकट बड़ा और छोटा होता है। एक आदमी के बच्चा नहीं हो रहा था तो संकट था, और एक आदमी के ज्यादा हो गए तो भी संकट था। यानी एक ही चीज से संकट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो आज अपनी बात चालू करें उससे पहले अपने आप के दिमाग को क्लियर करें। ये जीवन में जो चैलेंज आ रहे हैं वो केवल आपको नहीं आ रहे, ये उस हर व्यक्ति को आते हैं जो जिंदा रहता है। क्या बोला मैंने? किस किस को आएगा संकट? जो जिंदा रहेगा। तो मरना जरूरी है कि जिंदा रहना जरूरी है? तो आने दो, जितनी भी आते हैं लाइफ में आने दो, क्योंकि संकट लाकर भगवान ये बताना चाहता है कि तुझे और जिंदा रखना चाहता हूं, तभी तुझे भेज रहा हूं, सैव प्रेम भेज। तो जीवन में चैलेंज है, मैं जानता हूं, सभी जानते हैं, भारत के प्रधानमंत्री भी जानते हैं, हर साल लाल किले से बोलते हैं कि संकट बड़े हैं। लेकिन गलतफहमी यह है कि हम ये सोच लेते हैं कि प्रधानमंत्री ठीक करेगा। तो 75 साल में तो किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, तो आप सोच रहे हैं कि अब कोई नया आके करेगा तो कोई कुछ करने वाला नहीं है। आपके संकट आप ही को देखने हैं और आप ही को जीना है उसे, इसलिए कोई दुनिया में कोई आने वाला ही नहीं। तो जैसी भी परिस्थिति है उस परिस्थिति में हमें मुस्कुराते हुए रहना। ठीक है, अगर हम संकट की तरफ गौर करेंगे तो हमें, हमारा दिमाग जो है बहुत ज्यादा खराब होगा। राइट, रेडी है सर आप? रेडी है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। पहला तो इसलिए अच्छा लग रहा है कि आपके चेहरे पर मैं एक चमक देख रहा हूं, एक आपकी आंखों में एक विश्वास देख रहा हूं, और ये आंखें छोटी छोटी ही हो लेकिन सपने इसके बहुत बड़े बड़े हों, और बहुत बड़े सपनों को जीना आपको आता है। आपने सफलता के लिए सोचना चालू कर दिया। दिस इज द फर्स्ट प्रोसीजर कामयाबी का, क्योंकि सोचना चालू कर दिया। जो सोचता नहीं है ना वो कभी पहुंचता ही नहीं। अगर आप सोचोगे, परिकल्पना करोगे, तभी उसको आप घटित होते हुए अपने जीवन में देखोगे। आगरा में ताजमहल बना, इसका मूर्त रूप बाद में आया, लेकिन एक व्यक्ति पहले परिकल्पना कर रहा था कि ताजमहल कैसा होना चाहिए, और जो ही उसने सोचा कैसा होना चाहिए उसके बाद उसका एक्शन चालू हुआ। तो आप सब लोग कामयाबी के लिए सोचते हैं? यस। अच्छा, जो जो बोल रहे हैं वही सोचते हैं? तो फिर मैंने अभी आपको कहा बोलो यार, मैं कंफ्यूज होता हूं। आप सोचते हैं कामयाबी के लिए? यस। होना है जीवन में कामयाब? यस। प्रश्न है कितने दिनों में होंगे? हम दौड़ रहे हैं सब कामयाबी की रेस में। अब प्रश्न है कि कौन कितने तारीख को, कितनी डेट को, किस समय कामयाब होगा। तो
पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है जो इसको कैलकुलेट करके बता सके। ये सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसी हमारी स्पीड होती है वैसे ही हमारे लक्ष्य जल्दी हमें मिलते हैं। जैसे एग्जांपल, एक ऋषि मुनि एक चौराहे पर खड़े थे, सभी को आशीर्वाद दे रहे थे, बोलते नहीं थे। तभी एक आदमी दौड़ा दौड़ा उनके पास आया और बोला, महाराज राम मंदिर जाना है, कितना समय लगेगा? ऋषि मुनि ने कोई जवाब ही नहीं दिया, वो यूं की यूं ही देख रहे हैं। उसे लगा कि शायद ऋषि मुनि कम सुनते हैं, तो कान के पास गया और चिल्लाया, महाराज राम मंदिर जाना है, कितना समय लगेगा? ऋषि मुनि कुछ बोले ही नहीं, वो तो घूर के उसे ही देख रहे। उसे लगा कि निंद्रा में चले गए हैं, आंखें खोलकर कोई तपस्या में होंगे। तो उन्होंने ऋषि मुनि के दोनों कंधे पकड़े और हिलाकर बोला, महाराज राम मंदिर जाना है, बताइए कितना टाइम लगेगा? लेकिन वो कुछ बोले ही, देखते ही रहे। उसे लगा कि महाराज शायद बहुत गहन निंद्रा में है, यहां पर समय खराब करने से कोई मतलब नहीं। और वो उनको छोड़कर भागते हुए जाने लगा। जो ही उसने 10 कदम भागा होगा तभी महाराज ने कहा, बस रुक 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 रुक, 10 मिनट लगेंगे। उसे समझ में नहीं आया कि जब 10 मिनट बोलना था तो पहली बार में बोल सकता था। लेकिन महाराज ने जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई ये मिनट की कैलकुलेशन मैंने तेरे चलने के आधार पर की, उससे पहले मुझे तेरी स्पीड का पता नहीं था तू कितने मिनट में पहुंचेगा। अगर तू यूं 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 धीरे धीरे चलता तो 1 घंटे में पहुंचता, अगर तू चलकर पहुंचता तो शायद 20 मिनट में पहुंचता। लेकिन जो ही मैंने तुझे दौड़ते हुए देखा तो मेरे को स्पीड का आइडिया पता चल गया, और तब मैंने कैलकुलेट करके बताया कि 10 मिनट लगेंगे। और वही हमारे साथ होने वाला है। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि सर मेरे को 10 साल हो गए इस बिजनेस को करते हुए, बहुत संघर्ष कर रहा हूं, अभी तक मैं रॉयल्टी पर नहीं गया, अभी तक मैं टेक्निकल पर नहीं गया। और कई लोग आते हैं मेरे को बताते हैं, डायरी खोलकर बताते हैं कि उन्होंने 10 साल में एक भी सेमिनार नहीं छोड़ा। 10 साल में हर सेमिनार को पूरी तरह लिखा है पेपर पर, हर ट्रेनिंग में वो गए हैं, न जाने कितने पापड़ बेले हैं। कभी वो एनिवर्सरी में गए हैं, कभी भीलवाड़ा में एकेडमी प्रोग्राम में गए हैं, लेकिन रॉयल्टी पे नहीं गए। वो सब जगह है रॉयल्टी को छोड़कर। अब वो इतना सीरियस होकर पूछता है और आंसू आ जाते हैं यार उसकी मेहनत देखकर कि एक आदमी इतना कमिटमेंट है, सफलता क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि